हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग भारत की संसद क्या है और भारत की संसद में क्या क्या होता है और विधान परिषद क्या है, लोक परिषद क्या है, लोकसभा क्या है और मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, राज्यपाल का काम क्या होता है, ये सब वीडियो में हम लोग देखेंगे। और उनका कार्यकाल जो है कितने समय का होता है और उनका पावर क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग का टॉपिक है आज का भारत का संसद। भारत का संसद क्या है, तो देखिए भारत की संसद जो आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की संसद जो है किससे मिलकर बना होता है, तो भारत की संसद जो है राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। मतलब कि संसद का निर्माण तीन गो से मिलकर हुआ रहता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर देखते हैं आपका संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अगला हम लोग कहा राज्यसभा। अब जो भी होगा राज्यसभा से संबंधित कुछ हम लोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ टॉपिक को देखेंगे। और ये जो टॉपिक जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके जो है अरिहंत एकदम बुक का निचोड़ है। और ये जो आपके किसी भी कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें जो आपके हूबहू एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस वीडियो का आप 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगला टॉपिक हम लोग का अगला आपका संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245 है। मतलब कि संविधान के जो अनुच्छेद जो है 80 कहता है ना कि राज्यसभा में अधिकतम कितना 250 लोग रह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितना है, 245 ही है। अगला है आपका है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब कि राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं, 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मतलब कि क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, मतलब कि उनके द्वारा लाया जाता है उसमें। अगला देखते, अगला आपका है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा एक प्रकार का अस्थायी सदन है, याद रखिएगा। राज्यसभा का है एक प्रकार का अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा कैसा सदन है, तो एक प्रकार का अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है कि इसके एक तिहाई, कहने का मतलब है कि 1/3 मतलब अगर 3 सदस्य होंगे तो उसमें से एगो सदस्य क्या होगा, उसमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, उसमें से सदस्य हट जाते हैं और नया सदस्य आता है। ठीक है, तो वही आपका राज्यसभा एक प्रकार का है अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्य जो आपका है कार्यकाल जो है 6 साल होता है, याद रखिएगा। कोई भी राज्यसभा का कोई भी सदस्य है तो उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का होता है। अगला देखते हैं आपका लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में हम लोग देखेंगे। लोकसभा का है, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो आपकी 552 होती है। और जो 552 होती है ना, उसमें देखिए क्या क्या होता है, 530 जो होते हैं, जो 530 जो होता है राज्य से निर्वाचित होता है। मतलब कि कोई भी राज्य होगा उससे निर्वाचित होगा लोकसभा सदस्य। उसके बाद में 20 गो जो आपका सदस्य होगा संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होगा और 2 गो सदस्य जो होगा आपका है राष्ट्रपति से निर्वाचित होगा। और उसके बाद वर्तमान में अभी इसकी संख्या कितनी है, तो 545 ही है। ठीक है, मतलब कि 552 रह सकता है लेकिन अभी 545 ही है, जिसमें से 530 का है राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य ऑलरेडी है। और उसके बाद संघीय क्षेत्र से इसमें मात्र अभी 13 ही को है, मतलब कि इसमें 20 गो रह सकता है लेकिन 13 ही को है। और राष्ट्रपति जो 2 गो है करता है वो 2 गो है, मतलब कि कौन सा कम है, तो संघीय क्षेत्र वाला कम है, याद रखिएगा 7 गो। अगला देखते हो, अगला आपका है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कोई भी लोकसभा जो होगा उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का 6 साल होता है लेकिन लोकसभा का 5 साल होता है। और राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा जो आपका उच्च सदन है और लोकसभा जो आपका निम्न सदन है, याद रखिए। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्ययन और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्य द्वारा क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्य द्वारा होता है। अगला आपका है लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होता है ना, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब कि 6 माह के अंदर ही क्या होना चाहिए, दोनों जो है लोकसभा राज्यसभा बैठ जाए। फिर संसद की हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं आपका है
राज्य सरकार। अब हम लोग राज्य सरकार के बारे में देखेंगे कि राज्य सरकार के अंतर्गत क्या आता है। जैसे राज्य सरकार के अंदर अंतर्गत क्या आता है, मुख्यमंत्री आता है, राज्यपाल आता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का है राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो राज्यपाल क्या है, तो राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। मतलब कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है, राज्यपाल होता है। कोई भी राज्य उसे कार्य करेगा ये तो उसकी कार्यपालिका प्रधान कौन होगा, तो आपके जो है राज्यपाल होगा। कोई भी राज्य होता है उसका कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद आपका है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, या राज्यपाल जो है अपना शपथ किसके द्वारा माध्यम से लेता है, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है। किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाध्यक्ष पद धारण करता है, ठीक है, उसी के कारण करता है, उसी के द्वारा। अगला देखते हैं आपका है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो आपका राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो है उसको कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और जो होता है अब मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है तथा उसके परमार से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। उसी के क्या होता है, अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है। वह महाधिकता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, याद रखिएगा। अगला आपका उसे राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। किसके पास, आप याद रखिएगा राज्यपाल के पास। यहाँ से याद रखिएगा आपका जो निम्न सदन कौन है इसमें, तो विधानसभा भी का है निम्न सदन, याद रखिएगा। और इसे कौन भंग सकता है, विधानसभा का कौन भंग कर सकता है, तो आपके जो है राज्यपाल। अगला देखते आपका है यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। जो अगर उसका क्या हो अधिवेशन नहीं चल रहा है तो क्या होगा, तो आपके जो है राज्यपाल जो है अधिवेशन जारी कर सकता है। अगला देखते आपका है यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, मतलब कोई भी राज्य का जो प्रशासन मतलब पुलिस फोर्स है आपका क्या होगा, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है। कौन देता है, तो आपके जो राज्यपाल देता है। और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर राज्यपाल कह दे एक बार राष्ट्रपति से कि किसी राज्य में क्या होगा कि वहाँ पे जो है संविधान फॉलो नहीं हो रहा, तो क्या होगा वहाँ पे जो है आपको जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो आपका वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। कौन सा अनुच्छेद के अनुसार, तो 356 के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री क्या होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। मुख्यमंत्री क्या है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसी को क्या होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, याद रखिए। मुख्यमंत्री कहाँ का नेता होता है, तो विधानसभा का नेता होता है। अगला आपका वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उसको विभागों में परिवर्तन भी करता है। तो आपका इससे पूछा जाएगा आपका कि मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद का निर्माण जो आपके मुख्यमंत्री करता है। आगे देखते हैं विधान परिषद के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग क्या है विधानसभा देखे, तो अब विधान परिषद देखते हैं। तो विधान परिषद क्या है, तो आपका राज्य के विधानसभा के उच्च सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, ठीक है। राज्य का जो भी हुआ, राज्य का जो आपका उच्च सदन होगा उसको विधान परिषद कहते हैं, और राज्य का जो आपका निम्न सदन होगा उसको विधानसभा कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं, तो राज्यसभा। संसद के निम्न सदन क्या कहते हैं, तो लोकसभा। अगला देखते आपका वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के कुल 6 राज्य है। मतलब वर्तमान समय में जो आपके विधान परिषद केवल 6 ही राज्य में है। कौन कौन है आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन्हीं में क्या है आपका विधान परिषद है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगला देखते हैं विधान परिषद क्या है, तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। मतलब विधान परिषद का एक अस्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष को होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। जैसे में आपका जो है विधानसभा में सिस्टम था, वैसे ही विधान परिषद में ये सिस्टम है, और इनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है। अगला देखते हैं आपका, लेकिन एक अंतर है क्या कि विधानसभा क्या है आपका अस्थायी सदन था, और विधान परिषद का एक प्रकार का अस्थायी सदन है। अगला देखिए आपका संविधान में एक व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु साथ ही यह भी संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसका कोई देखिए
36 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधान परिषद जो है इसका क्या है, इस नियम का है अपवाद है। ठीक है, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है 40 हो गए तो ये इसका अपवाद है। अगला देखते हैं आपका विधान परिषद के गठन के लिए निम्न 5 आधारों का सहारा लिया गया। ठीक है, जो भी आपका वहाँ पे है, वहाँ पे गठन हुआ, इसका 5 जो है सहारा लिया गया। कौन सा देखते हैं आपका 1/3 सदस्य राज्यसभा की अस्थायी संस्थानों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो होगा आपका राज्यसभा का अस्थायी संस्थानों द्वारा चुना जाएगा। फिर आपका 1/3 सदस्य राज्यसभा की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य राज्यसभा के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होंगे। फिर आपका है 1/2 सदस्य राज्यसभा के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होंगे जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षक संस्थान में कम से कम 3 वर्षों तक पढ़ा चुके हैं। अगला देखते हैं आपका है 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/6 सदस्य जो होगा उसको राज्यपाल जो मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल द्वारा मनोनयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिसका साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न योगदान है। अगला देखते हैं आपका, अगला क्या है आपका विधानसभा। अब हम लोग विधानसभा के बारे में देखेंगे। विधानसभा क्या है, तो विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा क्या होता है, तो विधानसभा जो है विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जो भी विधानसभा जो होता है जिसमें हम लोग एमएलए चुनते हैं, क्या होता है हम लोग अब वोट देकर चुनते हैं ना, वही होता है आपका विधानसभा होता है। इसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं, मतलब डायरेक्टली वोट देते हैं। अगला आपका है राज्य की विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 500। ठीक है, राज्य के विधानसभा कोई भी राज्य उसमें अधिकतम संख्या कितना होगा 500 होगा, और न्यूनतम कितना होगा 60 होगा। लेकिन क्या है इसके कुछ अपवाद भी, जैसे गोवा में क्या है 40 को विधानसभा की सीट है, मिजोरम में भी 40 और सिक्किम में 32 को, और इस सब का है ये जो है इसका अपवाद है। और कौन सा अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 371 के अनुसार। अगला देखते आपका है विधानसभाओं में जनसंख्या की आधार पर अनुसूचित जाति मतलब एसी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण है। कौन सा अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 332 में बताया गया। अगला देखते अगला आपका साधारण अवस्था में राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। साधारण अवस्था में क्या होता है, कोई भी राज्य विधानसभा होगा उसका जो बैठक होगा 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर इसे समय से पूर्व ही क्या हुआ भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।